So how to build mastery in the reasoning section. So this video is all about that only. हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली देखने की कोशिश करिएगा इस रादर देन कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा या मैं इसमें क्या कर दूं तो ये सॉल्व हो जाए। नो, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं कि कोई ट्रिक लगा दिया या कोई फॉर्मूला लगा दिया। गाइस, इन सब से कुछ नहीं होगा। यूपीएससी ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर कर देता है। कम से कम आपका 90 to 100 मार्क्स आना चाहिए। जब आपका 90 to 100 आप टारगेट करोगे तब आपका कहीं 85 to 90 मार्क्स या लेट्स से 75 to 80 मार्क्स आएंगे और तब आप जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे। अपना प्रीलिम्स देने के नेक्स्ट डे आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। So how to build mastery in the reasoning section. So this video is all about that only. So guys, you know what? If I talk about reasoning section, so let me tell you, this is the topic that will be of the highest ROI in UPSC CSAT. And why I'm saying the highest ROI, first let me introduce ROI. ROI is return on investment. So guys, you know what? रीजनिंग में ऐसा होगा कि आपको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड द मास्टरी एंड द फर्स्ट स्टेप इज द इंट्रोडक्शन अबाउट रीजनिंग सेक्शन। सो फ्रेंड्स, in reasoning section, let me tell you, it is the highest ROI section as we have discussed. And why it is highest in ROI? Because आपको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि जो टॉपिक्स हैं आप उनसे बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं ऑलरेडी। लाइक टॉपिक्स कैसे हैं? ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, नंबर रैंकिंग, नंबर सीरीज एंड समटाइम्स पजल्स, समटाइम्स कोडिंग डिकोडिंग एंड क्यूब्स एंड डाइस, क्यूब्स पेंटिंग, समटाइम्स द लॉजिकल डिडक्शन क्वेश्चंस लाइक सिलोजिज्म। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है गाइस जो कि आप स्कूल टाइम से इन क्वेश्चन से फैमिलियर है, इन टाइप्स से फैमिलियर है। ठीक है, तो होगा क्या कि एक तो आप बहुत लेस टाइम में इनको सॉल्व कर पाएंगे, लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी एक्यूरेसी भी इसमें ज्यादा होगी क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो लेस टाइम एंड मोर एक्यूरेसी। ठीक है, तो कम टाइम में आपका ज्यादा आउटपुट आएगा इसमें। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस टॉपिक इज हाईएस्ट ROI, this topic is of highest ROI in nature, right? So guys, this is all about the reasoning is. लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है यहाँ पे लॉजिकल रहने की जरूरत है, बिकॉज एज द टॉपिक नेम्स इज लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रहिए और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से कौन सी अप्रोच यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, सो आफ्टर दैट गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया, एक बार फिर से बोल देता हूं। द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें तो जो टॉपिक्स हैं, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, मिसिंग टर्म्स, कोडिंग डिकोडिंग एंड इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, राइट, एंड क्यूब्स एंड डाइस, क्यूब्स कटिंग एंड पेंटिंग, लॉजिकल डिडक्शन लाइक assumption, statement based conclusions, and guys sometimes syllogism ka questions are also there. And friends, let me tell you, these days the questions are being asked in the form of data sufficiency. So data sufficiency is not the topic in itself, but it is actually the form of asking questions. ठीक है, इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, because these days you may expect any question can be asked in this format, right? तो होगा क्या कि अगर 5 to 8 क्वेश्चंस अराउंड डेटा सफिशिएंसी से आते हैं और डेटा सफिशिएंसी में आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो वो 5-8 क्वेश्चंस करने में आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। और पूरे रीजनिंग से गाइस, पूरे रीजनिंग से करीब 15 से 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, 15 to 20 क्वेश्चंस। इन 15 to 20 क्वेश्चंस को करने में आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। 15 मिनट में अगर आपने 20 क्वेश्चन ये कर लिए और कुछ उधर डेटा सफिशिएंसी से कर लिया तो आप मान के चलिए कि लाइक हार्डली इन 30 मिनट्स आपके करीब 20-22 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे बूस्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड ये कि आपने जो है अपने प्रैक्टिस सेशन में काम किया हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द 4 स्टेप अप्रोच टू बिल्ड मास्टरी ऑन यूपीएससी का रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी। सो गाइस, द फर्स्ट अप्रोच इज, आई मीन द फर्स्ट स्टेप इज लॉजिकल माइंडसेट। आप जो है सबसे पहले तो क्वेश्चन को जब पढ़ें तो आप ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन एज अ स्टोरी। ठीक है, समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है यहां पे। ठीक है, आप कोशिश करें कि यार इसका ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। नो, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बारे में सोचिए। अब आपको लगेगा कि एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। लेकिन गाइस, मैं एग्जाम में करने को ये चीज नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी इंट्यूशन आप अभी से बिल्ड करना शुरू करिए। ठीक है, जब आप ये प्रैक्टिस डेली डेली करेंगे ना
तो आपका एक इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका इंट्यूशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और वहां पे गाइस क्या होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर मार्क कर देंगे। ट्रस्ट मी, एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन वो दिन लाने के लिए, एंड ऑब्वियसली गाइस दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन डजंट हैपन इन वन डे, इट टेक्स टाइम। तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली देखने की कोशिश करिएगा इस रादर देन कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा या मैं इसमें क्या कर दूं तो ये सॉल्व हो जाए। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ये सोचिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं और ये होगा कैसे, इसको सोचना शुरू करिए। मे बी स्टार्टिंग में आपको टाइम टेकिंग हो सकता है, वो आपको लग सकता है कि इसमें टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो टाइम विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। बट दैट विल बी हैपनिंग ओनली विद द कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिएगा इस, ठीक है। स्टेप नंबर टू इज बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेस। सी गाइस, सबसे पहले आप टॉप रीजनिंग में मैं ये कहूंगा कि आप सिलेक्शन मत करिए कि मैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करूंगा कौन से नहीं करूंगा। रीजनिंग में ये है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस करिए, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस को करने का एक प्रोसेस है, और उसके लिए आपको क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। गाइज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो क्लिक नहीं करते हैं। तो अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उस पर लगे रहिए उसको सॉल्व कर दीजिए। नो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखिए आप, या मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन आप देखिए। अगर आपको क्लिक करता है तो सॉल्व कर दीजिए, 10-15 सेकंड्स में क्लिक कर गया सॉल्व करिए, नहीं क्लिक कर गया छोड़ दीजिए। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये है कि उस समय छोड़ दीजिए, और थोड़ी देर के बाद आप जब पेपर कर रहे होंगे तो 15-20 मिनट के बाद आप दोबारा से उस क्वेश्चन पे लौट करके आइए, फिर से देखिए उसको। नहीं सॉल्व हो रहे हैं, 10-15 सेकंड फिर से दीजिए, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से छोड़िए, और फिर 15-20 मिनट के बाद लौट करके आइए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं गाइस, होता क्या है कि जब आप एग्जाम कर रहे होते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है 15-20 मिनट के बाद, या हार्डली 40 मिनट्स के बाद करीब ऐसा टाइम शुरू हो जाएगा आपका, कि जब आपने पेपर करना शुरू किया 30-40 मिनट्स के बाद योर ब्रेन इज सुपर एक्टिव। उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। ब्रेन जो है ना बहुत एक्टिव मोड में चला जाता है, उस समय बहुत हाइपर एक्टिव होता है और सारे क्वेश्चंस करता चला जा रहा होता है। तो उस टाइम पे आप, और एक्चुअली चूंकि आप वो क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे जब आप वो क्वेश्चन दोबारा देखेंगे ना, वो क्लिक करेगा। और ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कई सारे क्वेश्चन पेपर्स में किया है, एंड दिस अप्रोच वर्कड। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ गाइस कि ये इंट्यूशन भी आपकी तभी डेवलप होगी, या ये शॉर्टकट्स आप कह सकते हैं, या ये अप्रोच आप कह सकते हैं, ये आपके लिए तभी काम करेगा जब आप जो है इसको प्रैक्टिस अभी से करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो गाइस, बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप टॉपिक्स पढ़िए, उनके क्वेश्चंस करिए, राइट, और उसके बाद उसमें जो है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। ये सारी चीजें गाइस जरूरी। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कॉन्सेप्चुअल बेस, राइट। Step number 3. Guys, step number 3 is you have to practice with PYQs. ठीक है, पहले आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप करिए, साथ साथ फिर उसके PYQs देखिए। अच्छा, PYQs अगर आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड मोड में चाहिए तो आप हमारी जो सीसैट की बुक है उसको ले सकते हैं। उस बुक में गाइस सारे के सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, हमने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड करके रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि सीरीज के क्वेश्चन, तो सीरीज के क्वेश्चन 2011 से लेकर 2025 तक कितने पूछे गए, किस टाइप के पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह पे सेग्रीगेटेड है। लेट्स से क्यूब्स एंड डाइस के जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2025 तक पूछे गए वो सारे के सारे एक जगह पे सेग्रीगेटेड है। तो जब आप उनको देखेंगे ना, तो आपको यह समझ में आएगा कि यूपीएससी का पैटर्न इस तरह से चेंज हुआ है, इस तरह से रिसेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे एक आइडिया लगेगा गाइस, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, पीवाईक्यूज के साथ प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि यूपीएससी ना अपना पैटर्न जरूर रिपीट करती है, ठीक है। और मैं आपको कुछ पैटर्न दिखाता हूं गाइस, देखिए। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। द क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019, सो द क्वेश्चन इज कैलेंडर ऑफ 2009 विल बी सेम एज विच ऑफ द गिवन ईयर्स, ठीक है। सो गाइस, एक कॉन्सेप्ट है कि लीप ईयर के बाद वाला जो साल होता है ना, एक लीप ईयर के सक्सेसिव ईयर जो होता है, आई मीन जो लीप ईयर का सक्सेसर ईयर होगा वो 6 साल के बाद उसका कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक है। लीप ईयर का जो सक्सेसर ईयर होता है उसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है। तो लीप ईयर के बाद वाला जो साल है वो 6 साल के बाद रिपीट करेगा। तो 2009 जो है वो 2008 लीप ईयर है, तो 2009 उसके बाद वाला साल है वो 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो 2009 + 6 2015 इज द आंसर, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइस 2019 में,
फिर उसके बाद ये सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया कि 2021 का कैलेंडर किसके जैसा होगा, तो आंसर था 2027, आई मीन +6। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया 24 में। क्वेश्चन है कि कैलेंडर ऑफ 2025 विल बी सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, सो 25 इज सक्सेसर टू लीप ईयर, सो 25 + 6 विल बी द आंसर इज 2031। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गाइस यूपीएससी अपने पैटर्न को किस तरह से रिपीट कर रहा है। ठीक है, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो सिर्फ अपने पैटर्न को थोड़ा सा नंबर चेंज कर रहे हैं, 2009 की जगह 21, 21 की जगह 25। ठीक है, अच्छा आपको सीरीज में भी पैटर्न दिखाता हूं गाइस। सीरीज में आजकल यूपीएससी एक पैटर्न पे फोकस कर रहा है कि वो into 0.5 देन into 1.5 into 2.5 एंड सो ऑन कंसेक्यूटिव टर्म्स में। देखिए 8 into 0.5 इज 4, 4 into 1.5 इज 6, 6 into 2.5, देखिए ये पैटर्न है into 0.5 into 1.5 into 2.5 into 3.5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 5 into 0.5 इज 2.5, 2.5 into 1.5 is 3.75, 3.75 into 2.5. So approx 4 into 2.5 is less than 10 sometimes, right? It is almost equal to 10. So, I mean, this option, close to 10, right? So this option. I'm not saying to solve the entire question, but to think smartly. If you know the pattern, you can solve the question. अब guys देखिए, ये question एक बार 21 में पूछा गया। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि सर ये क्लिक कैसे करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप देखें तो ना क्लिक करे, लेकिन 21 में पूछा जा चुका है एक बार। अब इसके बाद देखिए उन्होंने इस पैटर्न को कितना रिपीट किया गाइस। आई विल शो यू 2022 क्वेश्चन देखिए, 20 into 0.5 is 10, 10 into 1 is again 10, 10 into 1.5 is 15, 15 into 2 is 30, right? Then 30 into 2.5 is 75, 75 into 3 is 225. So guys 225 is the answer, right? तो 21 में पहले पूछा गया, फिर 22 में रिपीट हुआ। अब इसके बाद देखिए एक बार दोबारा से 25 में फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया गाइस। ठीक है, फिर से वही पैटर्न देखिए, 24 into 0.5 is 12, 12 into 1 is again 12, then 12 into 1.5 is 18, 18 into 2 is 36, 36 into 2.5 is 90। आप देख रहे हैं गाइस। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, लेकिन चूंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं, यूपीएससी के पैटर्न से आप फेमिलियर हैं, तो आपको पता है कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो जरा एक बार अप्लाई करते हैं इस वाले मेथड को। आपने किया, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ गाइस, समझ रहे हैं? द आंसर इज 12। ठीक है, बी ऑप्शन। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पीवाईक्यूज को सेग्रीगेट करिए टॉपिक वाइज और उनकी प्रैक्टिस करिए, और उनके जो पैटर्न है, जैसे ये एक पैटर्न आपको मिला, आप इसको लिखिए अपनी समरी नोटबुक में। सिमिलरली जो लीप ईयर वाला अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया +6, वो पैटर्न आपको एक मिला कैलेंडर में, उसको लिखिए अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, और लास्ट में जाने के पहले इनको रिवाइज करिए गाइस। ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी हम अपने क्लासेस में बताते हैं, हम अपने प्रैक्टिस सेशंस में करवाते हैं स्टूडेंट्स को। जितने स्टूडेंट्स हम लोग के पास हैं वो सारे के सारे ये काम कर रहे हैं, और इसी तरह से पढ़ाई करनी होगी गाइस। ठीक है, सो दैट आप जो है ना बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना एग्जाम क्वालिफाई करें और निकले वहां से। ठीक है, अच्छा after that step number 4 guys, step number 4 is what? Practice mock test papers, revise and analyze, right? Everyone here, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एवरी वीक कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें, और अच्छे मॉक टेस्ट पेपर जो कि यूपीएससी से कंप्लीटली अलाइंड है उनको करें। ठीक है, और उसको करने के बाद आप देखिए कि आपने रीजनिंग के सेक्शन में कितना टाइम लिया, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपने किए, किसको छोड़ा किसको नहीं किया, क्या सिली मिस्टेक्स आपसे हो गई हैं, सो दैट आगे कभी नहीं होनी चाहिए, और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पे मिले जो कि आपने अपनी समरी नोटबुक में लिखे हुए थे। ठीक है, तो कितना रिजम्बलेंस है, और लास्ट ईयर का कौन सा पैटर्न इसमें दिख रहा है आपको। ये सारी की सारी चीजें आप एनालाइज करते चलिएगा, इस ये बहुत जरूरी होगा। और अपनी मिस्टेक्स को भी देखिए, जो भी गलतियां हो रही हैं उनको रिवाइज उनको ठीक करिए, और उसके बाद गाइस अगेन इस पैटर्न को रिपीट करिए, करते रहिए। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक जो अच्छे अच्छे मॉक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो यूपीएससी से कंप्लीटली अलाइंड मॉक हैं, जब तक उन मॉक्स में आपके 90 मार्क्स नहीं आने शुरू हो जाते तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसका रीजन बताता हूं गाइस, आप मॉक में कम से कम 90 मार्क्स लाइए, सो दैट एक्चुअल एग्जाम में आपका 85 to 90 मार्क्स आए। बिकॉज यूपीएससी में गाइस, मतलब सीसैट की बात कर रहा हूं, 66 का स्कोर मत करिएगा, टारगेट करिए
कि कम से कम आपका 90 टू 100 मार्क्स आना चाहिए। जब आपका 90 टू 100 आप टारगेट करोगे तब आपका कहीं 85 टू 90 मार्क्स या लेट्स से 75 टू 80 मार्क्स आएंगे, और तब आप जो है बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होंगे। अपना प्रीलिम्स देने के नेक्स्ट डे आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एल्स जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा आप सोचते रहेंगे यार क्या करूं, शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। सो गाइस प्लीज इन सब चीजों में मत पड़िए। यू शुड बी इन पीस ऑफ माइंड एंड यू शुड बी स्टार्टिंग योर नेक्स्ट लेवल विच इज मेंस, राइट? ओके, सो गाइस दीज आर द, एंड हाँ, अपने वीक एरियाज पे जरूर फोकस करिए, ठीक है? अपने वीक एरियाज पे काम करते रहिए, उनको अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन भी बनाते रहिए, ठीक है? ये भी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। एंड आफ्टर दैट गाइस, हाँ, एक चीज और कहूंगा मैं आपसे कि जो फॉर्मूला फ्री लर्निंग है ना, उसको अपनी हैबिट बना लीजिए, राइट? फॉर्मूला फ्री लर्निंग को बिल्कुल हैबिट बना लीजिए। क्वेश्चन में ये नहीं कि कोई ट्रिक लगा दिया या कोई फॉर्मूला लगा दिया, गाइस इन सब से कुछ नहीं होगा। यूपीएससी ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर कर देता है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? आप सोचे कि मैं ये ट्रिक से इसको सॉल्व करता हूं, कुछ नहीं होगा वहां, ठीक है? सो प्लीज आप जो है ना अपनी इंट्यूशन बिल्ड करिए, और वो बिल्ड होगी गाइस। आप प्रैक्टिस तो करना शुरू करिए। आप प्रैक्टिस करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके 4 ऑप्शन देखेंगे, आप एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, लॉजिक हो सकता है सामने वाले के लिए वो बहुत ही मतलब लगेगा कि ये कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यूपीएससी में इस टाइप का पैटर्न हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखे हैं। तो आप अपना लॉजिक खुद से बिल्ड करिए, ठीक है? किसी और का लॉजिक वोंट वर्क फॉर यू। और अगर वो आपसे बता भी देगा कि अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिखा है तो वैसा हो जाएगा, तो गाइज मैं बता दूं वो आपके लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आपके लिए वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? प्लीज ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है? अच्छा, so guys, you master reasoning not by solving 100 questions but by understanding 10 questions deeply. ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? ओके, एंड एवरीवन, अगेन रीजनिंग में मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग में अगर आप मास्टरी करते हैं तो 10-12 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन ज्यादातर सही होंगे, ठीक है? और आप टायर्ड भी नहीं फील करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा उसमें जो है ना ज्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपको बताऊं, और अगर आपको रिसोर्सेज पे फोकस करना है तो हमारी सीसैट की बुक आप ले सकते हैं, राइट? हमारी कुछ क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए गाइस, और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते रहिए और उस पर काम करते रहिए। एंड गाइस प्लीज स्कोर 90+, आई मीन टारगेट 90+ मार्क्स इन योर एक्चुअल यूपीएससी सीसैट एग्जामिनेशन 2026, प्लीज गाइस, राइट? सो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड वी आर विथ यू टिल योर सिलेक्शन गाइस। So that's all for today in this video, guys. So thank you, everyone. Thank you.